वेलकम टू एसपी स्पॉट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका फाउंडेशन वन जो है, फुल फाउंडेशन वन जो हुआ आपके पास, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका पेपर डिस्कशन है आज। चलिए बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। तो अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास अगर 2 के इक्वल है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, ये गिवन कंडीशन है, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड है तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये 2 साइन थीटा कोसेक थीटा है, तो अगर आप इसको देखें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है ये, तो कोसेक को 1 अपॉन साइन कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो ये जो पार्ट है ये सिंप्लीफाई होके आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर 2, तो 2 को इधर ले आएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास 2। बहुत कम बच्चों ने इसको ठीक किया था। ये आपके पास बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। आई एम वेरी सरप्राइज कि आप बच्चों ने इसको ठीक नहीं किया है। एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 5 एंड वाई प्लस 5 इक्वल्स टू -2 एंड 1 प्लस 1/3। ये दो ऑर्डर पेयर्स हैं बच्चे और ये आपस में इक्वल है। अगर ये दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपके पास। 5 को इधर लेके आएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू -14/3 था। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड। द एलिमेंट्स ऑफ जेड आर एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो एक्स की क्या कंडीशन होगी? एक्स आपके पास है ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। ग्रेटर देन -1/2 क्वेश्चन यही है। तो x इज ग्रेटर देन -1/2, -1/2 इज -0.5 एंड दिस इज लेस देन 4.5। तो -0.5 जीरो के यहाँ पे होगा, ये हमने डाल दिए सारे 1 2 3 4 5। जीरो के यहाँ पे माइनस ऑफ 0.5 है और 4 के आगे 4.5 है, ये दिस इज 4.5। तो अगर ये 4.5 है तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज है? 0 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके पास आंसर था, बड़ा बेसिक सा। कुछ स्टूडेंट्स ने ये ठीक किया है, कुछ ने इसमें गलती किया है, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपके पास द जनरल टर्म ऑफ द जीपी सीरीज इज गिवन बाई। तो ये बच्चे ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। फर्स्ट टर्म ए है, आर इज द कॉमन रेशो, तो ए आर रेज टू पावर n -1 होता है। जनरल टर्म nth टर्म किसके इक्वल होती है? ए आर रेज टू पावर n -1 के इक्वल होती है जनरल टर्म, इसी तरह से लिखी जाती है। बड़ा बेसिक सा था। नेक्स्ट जो है ये आपके बुक में प्रेजेंट है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको गलत किया था। 1/8 फैक्टोरियल -9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। तो इसका सिंप्लीफिकेशन, यहाँ 8 फैक्टोरियल है तो 8 फैक्टोरियल यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। इसको आप ओपन करेंगे तो 9 × 8 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 10 फैक्टोरियल है। 10 फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे तो 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल अगर आप कॉमन करते हैं तो यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ 1/9 रह जाएगा और ये आ जाएगा x/10 × 9। तो 8 फैक्टोरियल 8 और 8 कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 माइनस ये रह गया, तो एलसीएम लेंगे तो 9 - 1 विच इज़, और यहाँ पे 10 और ये 9 और 9 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 80। इसका आंसर था बच्चे 80। तो यहाँ से नन ऑफ दीज हो जाना था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे नेगेटिव था 1 - x + x² - x³ दिस, ये आपके पास एक क्वेश्चन था। आपको फाइंड आउट करना है देन f'1 डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? तो डेरिवेटिव ऑफ पहले f ऑफ x आप फाइंड आउट करेंगे। 1 के लिए 0, x के लिए 1, 2x के x² के लिए 2x, x³ के लिए 3x² अब +1 चल रहा है। ये नेगेटिव टर्म है तो -99 x⁻98 और 100 x⁻100, तो ये आ गया। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। हमने ये 0 को खत्म करके ये दोबारा लिखा। फिर आपको f'1 चाहिए, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1। तो जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे x के लिए, तो जब आप
x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 रह जाएगा, 1 आ जाएगा तो 3 ही रह जाएगा, ये सारे आ गए। अब यहाँ कुछ टर्म पॉजिटिव है, कुछ टर्म नेगेटिव है, तो नेगेटिव वालों को हम एक साथ ले आएंगे, पॉजिटिव वालों को हम एक साथ ले जाएंगे। यहाँ अगर 2 4 होगा, फिर -5 + 6 होगा, तो इस तरह से हम एक साथ ले, इन सभी से माइनस कॉमन करें। अब ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप इसका सम कर सकते हैं। ये आपके पास ये भी AP बना रहा है, ये भी AP बना रहा है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म 2 है और यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ 1 रख लीजिए, और कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 है, अगर आपने कॉमन कर लिया तो ठीक है। कॉमन डिफरेंस 2 माइनस कॉमन कर लिया आपने, तो यहाँ nth टर्म आ जाएगी, nth टर्म इज 99, तो an इक्वल्स टू दिस, तो आप n नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली nth टर्म 100 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो ये an किसके इक्वल होता है, a + n - 1d। इसी तरह nth टर्म इज 50 50 आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स 50 हो गई। अब सम ऑफ n टर्म्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस ऐसे ही है, तो सम ऑफ n टर्म्स किसके इक्वल होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ a + n - 1d। एक फार्मूला ये भी होता है, और दूसरा फार्मूला ये भी होता है कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये दो फार्मूलाज है, तो हमने सेकंड वाला लगाया क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास है। तो ये आ गया आपके पास, आंसर इज योर 50। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.53। 0.53 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगा, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 1 के इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.53 आपको दिया गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.47 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x³ - 1/x³। ये था आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x³ - 1/x³। देन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x किसके इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स ये है आपके पास, तो एफ ऑफ 1/x किसके इक्वल होगा, 1/x हो जाएगा 1/x। तो x को आपने 1/x सब्स्टिट्यूट किया, तो हर x की जगह 1/x आ जाएगा। या डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में 1/x आ गया, तो ये बन गया 1/x³, और यहाँ 1/x है, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x³ हो जाएगा। अब आपके पास एफ ऑफ 1/x भी आ गया और एफ ऑफ एक्स भी आ गया, इन दोनों का सम करेंगे तो LHS के साइड, RHS के साइड, तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया, और यहाँ पे ये आ गया। अब ये कैंसिल हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्ट इज योर 0। नेक्स्ट आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन सिंपल है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को आप लोग कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, विच इज 1 - 3/5 विच इज इक्वल्स टू 2/5 एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज लेस देन 1। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, ये आपके MCQs थे जो बहुत सारे बच्चों ने गलत किए हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको डिस्कस कर लिया जाए। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में जो आप लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये किसी एक स्टूडेंट का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया, आंसर शीट लिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। हाँ, तो ये कि बच्चे ये डोमेन है, डोमेन आपके पास x से है, तो बच्चे ने बड़ा अच्छे से सॉल्व किया। डोमेन आपके पास यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से x + 5 है, तो ये आपके पास अगर x है, सॉरी, तो x और y है, y आपके पास किसके इक्वल है, x + 5 के, तो x अगर 0 रखेंगे तो 0 + 5 कितना हो जाएगा, 0.5। ऐसे ही तो डोमेन में 0 आ गया, रेंज में 5 आ गया, तो इस तरह से ये आपके पास डोमेन ये सारे एलिमेंट आ गए, रेंज ये आ गया, ठीक है। या a - b है, तो a - b मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब भी a - b लिखा जाता है तो आप सिर्फ फर्स्ट चेक तो देखते हैं, विच इज ओनली a। आपको सिर्फ वो एलिमेंट कंसिडर करने हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन सेट ए, तो जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट में है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 135 है, बड़े सारे बच्चों ने इसको गलत भी किया हुआ है, तो इसका ध्यान रखें। 135 ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए सेट में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं है। और जब b - a करेंगे तो b - a में हमने लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ बी में प्रेजेंट है। तो यहाँ 2 4 6
यहाँ 246 है, 246 यहाँ पे भी है, 246 यहाँ भी है, 246 यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ बी में प्रेजेंट है, तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट आपके पास रेसिप्रोकल, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बड़ा अच्छे से किया हुआ है बच्चे ने। तो आपको जैसे ये लिखा हुआ ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट का पेपर देखा, उसने ऐसे किया 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1/4 - 3 आयोटा। ऐसे नहीं लिखा जा सकता, या आप इसको ऐसे लिखिए इनवर्स, फिर लिखा जा सकता है, फिर आप इसका रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये कंडीशन गलत हो जाती है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी सभी बच्चों ने ठीक ही किया हुआ है। हाँ, नेक्स्ट है था कॉर्ड्स आर 21 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड आपको ड्रा करनी है, एक सर्कल पे 21 पॉइंट्स है, तो यह सिंपल सी कंडीशन है कि अगर आप एक कॉर्ड ड्रा कर रहे हैं तो उसमें 2 पॉइंट यूज़ होंगे। जब 2 पॉइंट यूज़ हो रहे हैं तो सिंपल सा कंडीशन है कि जब 2 पॉइंट यूज़ होंगे तो ए बी कॉर्ड होगा या बी ए कॉर्ड होगा, दोनों सेम कॉर्ड होंगे तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा 21C2 हो जाएगा, ठीक है। आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ये आपके पास मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो ये सभी स्टूडेंट्स ने ठीक किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आ गया, हाँ, तो इसका ध्यान रखिए, ये आपके पास एक व्हील है जो 360 रेवोल्यूशन बना रहा है। हाउ मैनी रेडियन डज इट मेड इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन बनाएगा, तो 1 सेकेंड में जितने, ये डिग्री नहीं है, इसका ध्यान रखिए, 360 रेवोल्यूशंस है, कितनी बार वो घूम रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, 6 रेवोल्यूशन होगा। तो अगर 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन वो घूम रहा है तो कितने रेडियन बनाएगा, तो 1 रेवोल्यूशन में कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन। तो आपके पास 6 रेवोल्यूशन में कितने हो जाएंगे, इंटू 2 पाई रेडियन, तो विच इज इक्वल्स टू 12 पाई रेडियन आपके पास आंसर था इसका। नेक्स्ट आ जाएगा ये आपके पास, हाँ जी, ये बड़े सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया हुआ है, मैंने देखा इनको, तो ये इस तरह से ये अलग कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, साइन AX अपॉन साइन BX प्लस AX प्लस BX अपॉन साइन BX प्लस AX, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप ये, ठीक है। और कुछ फिर इसमें फिर अलग से कर रहे हैं, साइन AX अपॉन साइन BX प्लस 1/x, तो ऐसे नहीं होगा बच्चे, इसका ध्यान रखें। इससे पता चल रहा है कि आपका बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो ऐसी गलतियां ना करें प्लीज़। ये इस तरह से होगा कि आप लोग पहले साइन AX को सिंप्लीफाई कर लीजिए, BX को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये AX अपॉन BX आ गया, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो सिर्फ AX अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा, तो कंप्लीट 1 रह जाएगा आपके पास। ये क्वेश्चन करेक्ट किया बच्चे ने। ये हमने MCQs डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन C। हाँ, तो इसका डोमेन जो है बच्चे ये आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि x² जो होगा, x² इज लेस देन x² प्लस 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो दैट मीन्स x² अपॉन x² प्लस 1 करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y लेस देन 1, तो y कितना हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 to 1, ये करेक्ट है, इसका ध्यान रखिए। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे करना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे करते हैं। ये मैंने कल भी हमने इसको डिस्कस किया, 9/5c प्लस 32 इक्वल्स टू 68, कल भी हमने ऑनलाइन में इसको डिस्कस किया था, इसका ध्यान रखिए, ऐसे नहीं होगा ये, या 9/5c प्लस 32 इक्वल्स टू 77 ऐसे भी नहीं होगा, इक्वल हो ही नहीं सकता, बिटवीन की बात कर रहा है वो, तो ऐसे आएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, हाँ, इसका ध्यान रखिए बच्चे, जब आप यहाँ पे, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बड़े स्टूडेंट्स ने इसको ठीक भी किया हुआ है, लेकिन कहीं गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू, तो बच्चे इसका ध्यान रखिए, मैं इसको एक ही पार्ट समझाऊंगा, बाकी आपको समझ आ जाएगा। 2x - 5 है,
आपको एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 7, एफ ऑफ -3 फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 7 एंड एफ ऑफ -3। तो जब आप एफ ऑफ 0 कर रहे हैं दैट मीन्स आपने x को 0 सब्सटीट्यूट कर लिया है, तो पूरी इक्वेशन में x 0 सब्सटीट्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू -5। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप एफ ऑफ 7 कर रहे हैं दैट मीन्स x का वैल्यू आपने 7 सब्सटीट्यूट कर लिया है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, x इक्वल्स टू 7 आपने कर लिया, तो दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 7 -5, दिस इज 14 - 5 विच इज इक्वल्स टू 9। तो एफ ऑफ 7 कितना आ जाएगा बच्चे, 9। तो इस तरह से करना था। वैसे ही एफ ऑफ -3 भी सॉल्व करना है कि आप लोग x की जगह -3 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -11 बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ ऑफ अंडर रूट ऑफ -3, ये कल हमने ऑनलाइन में भी डिस्कस किया था। डोमेन एंड रेंज आपको इसका बताना है, आई होप आपको याद होगा। ये कल हमने ऑनलाइन में डिस्कस किया था कि अगर आपको इसका डोमेन चाहिए, मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ इसको। डोमेन चाहिए तो x - 1 आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स x बिलोंग कर रहा है 1 to इन्फिनिटी। और अगर आपको रेंज चाहिए तो अब आपके पास डोमेन जो आपने सब्स्टिट्यूट किया, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। डोमेन आपका ये है, वैल्यू आप ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो x - 1 कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अंडर रूट ऑफ x - 1 क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो y भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। नेक्स्ट आ जाएगा, ये आपके पास, ये सभी स्टूडेंट ने ठीक किया हुआ अप्रॉक्सीमेट, ये साइन ए प्लस साइन बी है, तो साइन ए प्लस साइन बी किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला अगर आप रीज़न दे दें साइड में, साइन ए प्लस साइन बी किसके इक्वल है, तो बहुत अच्छा दिखेगा, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2। ये रीज़न अगर आप साइड पे दे दें तो आपके क्वेश्चन में 4 चांद लग जाएंगे। cos a प्लस कॉस बी, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2। रीज़न देना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, रीज़न का ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ठीक है लेकिन रीज़न भी दीजिए। नेक्स्ट आ जाएगा, ये आपके पास फोकस है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा ये क्वेश्चन भी बड़े स्टूडेंट्स ने ठीक किया हुआ है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये क्वेश्चन भी ठीक है सभी स्टूडेंट्स का। हाँ, यहाँ पे ये 10x का जो है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, ये हमने कल डिस्कस भी किया था, इसको मैं एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल करते हैं तो पहले ध्यान दीजिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल की डिमांड क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल का डिमांड क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल का डिमांड है कि अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच है, ये आपके पास कंडीशन। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये आपके पास गिवन है। अब आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दैट मीन्स ये आपके पास है, ये आपके पास है वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेन ऑफ एक्स। ये सेम कंडीशन है। जब आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए दैट मीन्स एक्स को आप लोग एक्स प्लस एच सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, बड़ा बेसिक सा है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस के एच क्या आ जाएगा, tan ऑफ एक्स प्लस एच माइनस tan ऑफ एक्स, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h। तो tan ऑफ एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन कॉज ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉज ऑफ एक्स। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच डॉट कॉज ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस एच डॉट साइन ऑफ एक्स। ये आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स प्लस एच
डॉट कॉज ऑफ एक्स। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा, ये हमने कल भी डिस्कस किया था बच्चे अच्छे से, कि ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी का फार्मूला। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी। तो ये बन रहा है आपके पास साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। तो बना लीजिए इसको आप, ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन एच। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉज ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉज ऑफ एक्स। एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एच अपॉन एच, और ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन कॉज ऑफ एक्स प्लस एच डॉट कॉज ऑफ एक्स। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो ये जो कंप्लीट पार्ट है ये आपके पास 1 हो जाएगा और बाकी रह जाएगा आपके पास कॉज एक्स प्लस 0 डॉट कॉज ऑफ एक्स। क्योंकि जब आपने एच अप्रोचेस टू 0 अप्लाई किया तो एच 0 हो जाएगा यहाँ। तो ये बन गया 1 अपॉन कॉज एक्स डॉट कॉज एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं सेक एक्स डॉट सेक एक्स विच इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो आपके पास एफ डैश एक्स क्या आया? आपने tan एक्स का डेरिवेटिव किया तो ये आ गया आपके पास सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास आपका आज का जो फुल फाउंडेशन 1 था उसका पेपर डिस्कशन था। ठीक है बच्चे, इसको देखिए और जो आपने मिस्टेक्स की है उनको करेक्ट कीजिए। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।